अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ईद मुबारक। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर। कल का आपने प्रोग्राम देखा होगा ईद स्पेशल, जो कि मैंने बुज़ुर्गों के साथ ही ओल्ड एज होम के अंदर मनाया, दारुल सुकून के अंदर। लेकिन आज भी दूसरे दिन भी हमने ये फ़ैसला किया कि हम जेडीसी ओल्ड एज होम जाएं। और आज मैंने जिस तरीके से आपको पहले बताया था कि यहाँ पर भी बहुत सारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं और हम यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर भी बुज़ुर्गों से बात करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ईद का दिन तो वैसे ही अपने बुज़ुर्गों के साथ मनाना चाहिए, और यहाँ पर जितने लोग हैं वो अपने प्यारों का इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, तो उनके इस इंतज़ार में कोशिश करते हैं कि हम उनका साथ देते हैं, और मेरे ख़्याल से उनका जो इंतज़ार है वो कम करते हैं, और थोड़ी सी चिट चैट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं आप लोग? सब सेट? ईद मुबारक आप लोगों को सबको। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बैठे बैठे हैं आप लोग, बैठे हैं। ईद मुबारक, मुबारक, मुबारक। खैरियत से हैं आप लोग? मुबारक, मुबारक। कैसा दिन गुजर रहा है आप लोगों का, ये बताएं। ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? और हम आपके साथ यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम करने आए हैं, थोड़ी सी बातें करने आए हैं। ईद का दिन है, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आए हैं कि थोड़ा सा हम अपने बुज़ुर्गों के साथ भी ईद मनाएं। क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों के साथ तो दिल भी बड़ा कर रहा होता है कि आपके साथ रहें, आपके साथ थोड़ा सा ईद मनाएं, और बड़ा मज़ा भी आता है। मैंने पहले भी जो है वो इस तरीके से प्रोग्राम भी किया है, आप लोगों के साथ ईद भी मनाई है। मीठी ईद है तो ज़ाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ थोड़ा सा, अगर मुझे बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठें। मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो पहले आपको ये बताऊँ कि ईद का मज़ा तो वैसे अपनों के साथ ही होता है, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ कि जिनके इस वक्त जो ईद में मुझे मैं पर्सनली अगर मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से मैंने कल, आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा, एक मैंने भी कल भी ओल्ड एज होम का भी दौरा किया। पहली ईद भी उन्हीं के साथ मनाई। दूसरी तो असल में बात ये है कि मैंने आपको पहले उसमें भी आपको यही बताया था कि उन सबसे ज़्यादा जो दिल को सुकून मिलता है वो मेरे ख़्याल से अब इन बुज़ुर्गों के साथ ही मिल रहा होता है। कि ज़ाहिर है इनको भी अपने जब प्यारों को ये भी याद कर रहे होते होंगे। तो मेरे ख़्याल से आप भी जितने लोग मेरे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोशिश करें कि कोशिश यहाँ पर इन लोगों के साथ एटलीस्ट ज़रूर आए करें। कोशिश करें थोड़ा टाइम निकाल कर आएँ, तो बहुत सारी हक़ाइक़ और चीज़ें आपके सामने आएंगे और आपको पता भी चलेंगे। जैसे हम यहाँ पर इनसे बात भी करेंगे, कुछ चिट चैट भी करेंगे, कुछ मज़ा भी करेंगे। तो पहले तो हमारे साथ हमारे एक भाई मौजूद हैं। सर, अंकल अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फ़तेयाब मुज़म्मिल। फ़तेह मुज़म्मिल। जी। अच्छा, आप अंकल कब से मैं यहाँ पर? यहाँ तकरीबन साल समझ लिए, नेक्स्ट जो आएगा मई उसके अंदर मुझे साल हो जाएगा यहाँ। 1 24 ईयर हो मई को मैं जाएगा। आया था जी। अच्छा, 24 मई का और यहाँ अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ सही है, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है। रहने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, खाने पीने का भी हाँ। इंतज़ाम है, और जिसका होना चाहिए सही है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सब अल्लाह चीज़ मज़े में, सब चीज़ मज़े में। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। जेडीसी ओल्ड एज होम यहाँ पर, मैं जिस तरीके से बताऊँ, मेरी अभी ज़फ़र भाई से भी बात हुई थी। वो थोड़ा सा हमें आने में थोड़ा सा वक्त हो गया, तो वो अभी चले गए, लेकिन हमारी अभी उनसे दोबारा बात होगी। वो कुछ काम है, ज़ाहिर सी बात है। इतने सारे काम और इतने सारे इदारे चलाना मैं आसान बात नहीं है। ज़फ़र भाई का एक जेडीसी जाफरिया डिज़ास्टर सेल आसान बात नहीं है। इतने सारे काम को मैनेज करना एक साथ, तो हर जगह ही टाइम दे रहे होते हैं। मैं इसके अंदर तो खैर उनका क्रेडिट भी बोलूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे। अभी तो मेरा लैब भी जो है, आपने देखा सुना होगा जेडीसी की, जी, और जी। जो वो भी अनाउंस हो गई, तो ज़ाहिर सी बात है तो बंदा टाइम देता है, तो इस चीज़ पे तो हमें समझ में आता है। लेकिन जब तक हम लोग जो हैं, जब तक ज़फ़र भाई आते हैं। यहाँ भी सारे डॉक्टर्स आए थे, अच्छा, और अच्छा। हम लोगों का सबका ब्लड लेके गए, ओके। टेस्ट किया ब्लड का, शुगर भी, कोलेस्ट्रॉल भी, और सब चीज़ें चेक करके फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजी है बाकायदा। अच्छा, सब अच्छा। ज़फ़र अच्छा, साहब का अच्छा। मतलब वो है। वैसे होता रहता है आपका हाँ, होता यहाँ पर रहता सबका? है। अभी तो फर्स्ट टाइम था ना, क्योंकि अभी लैब जी, खुली जी, है, जी, तो जी। इसलिए जो फर्स्ट टाइम था उसको एक हम्म। महीना हुआ है अभी। अब शायद हो सकता है 1 महीने के बाद शायद फिर दोबारा आएँ वो लोग लेने, क्योंकि हर तीसरे महीने का है उनका चेक करने का। दिन तो कैसे गुजरते हैं? दिन तो अच्छे गुजर रमज़ान जाते कैसे हैं। गुजरे? रमज़ान सही गुजर गया, क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं थी। अभी इधर 2-3 दिन से गर्मी हाँ, हो रही है, बाकी तो ठंड था। सहरी इफ्तार हर चीज़ का इंतज़ाम सही है। हाँ। ये हमारे जो सीनियर मोस्ट आदमी है अकमल भाई, ये खैर, ज़रा अकमल किचन को भाई। वो करते हैं। अच्छा, इनसे आप अकमल भाई, क्या इंटरव्यू क्या लेंगे क्या तो क्या बहुत बनाया है आपने आज, ये बताएं रमज़ानों में। पकौड़े मैं बनाए, मैं इमली उधर के। में पूछ लेता हूँ इनसे आके। क्या क्या फिर रमज़ानों में क्या क्या अपने भाइयों को खिलाया आपने? जो चीज़ अवेलेबल होती है वही खिलाते हैं इनको, हाँ। अच्छे से अच्छी चीज़।
स्पेशलिटी क्या है आपकी, मतलब सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगा अगर आपने बोला ये मुझे बड़ा अच्छा बनाने आता है? हमने आलू के पकौड़े बहुत अच्छे बनाए यहाँ पर। अच्छा, रमज़ानों में? रमज़ान के जी। पूरे रमज़ान गुजरे हैं तो फिर आलू के पकौड़े मैं भी खाऊंगा, अभी मैं चेक करता हूँ, मैं मुझे सबने बिल्कुल बताया जी, तो आपको भी चेक कराएंगे इंशाल्लाह, आपको अच्छे लगेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने जिस तरीके से देखा पूरा इत्माम भी किया गया है, ईद वाकई में ईद का समा भी लग रहा होता है, सब बातें भी कर रहे होते हैं, आपस में इनकी दोस्ती यारी भी हो जाती है, इतने साल से इतने टाइम से रह रहे होते हैं, तो इसलिए तो हम कोशिश करते हैं ज़रा इनसे बातें भी करें। यहाँ एक और भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये बताएं शुक्र है। कि आप कब से हैं? मुझे भी तकरीबन 9 महीने हो गए। 9 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, जी बताएं मुझे। हाँ हाँ, बैठ जाएं। तो अंकल के साथ तो 9 महीने से अंकल कैसे गुजर रहा टाइम यहाँ पर? हाँ, बड़े आराम से, अच्छा गुजरा है? बहुत अच्छा। अभी 9 महीने बाद किसी ने छोड़ा था या फिर खुद ही आए हैं यहाँ पे, किसी ने घर वाले ने? बस कुछ ऐसी वो मसला हो गया था तो मैंने घर छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे साथ में भी बहन ने, मेरे साथ में बहनोई ने मेरे घर पे कब्ज़ा किया, फिर अपने घर ले आए, फिर अपने घर से भी उन्होंने निकाल दिया मुझे। उसके बाद में फिर मैं यहाँ आ गया मजबूरन, कहाँ जाऊँ। कुछ दिनों वहाँ मस्जिद में भी रहा हूँ, हुसैनी बारगाह में। यहाँ पे आप खुद आए थे या फिर मतलब किसी ने आपको जमा करवाया, जैसे दे के चल नहीं, मैं किसी के ज़रिए से आया हूँ, किसी के ज़रिए से आए थे? अच्छा। किसी के ज़रिए से आया हूँ। ईद के मौके पर, ईद का दिन होता है, जाहिर है बच्चे भी होंगे और सब एक याद भी आती है नेचुरली तौर पे। नहीं, ईद मैंने का दिन। शादी नहीं की। मेरी अच्छा। तो मसरूफ़ियत ऐसी है हम्म। कि मेरी ज़िंदगी जो है मसरूफ़ियत में ही गुज़री, खिदमत में गुज़री मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे वालिद बीमार हुए, फिर उसके बाद मैं सुनार का काम करता था, मैंने दुकान अपनी बंद कर दी। उसके बाद में फिर जॉब भी कर ली मैंने, लेकिन फिर मेरी बहन बीमार हो गई तो फिर मैं 12 साल तकरीबन मैंने अकेले तनो तनहा मैंने उसकी खिदमत की है। अब इसके बाद में यहाँ पे भी कोई मसला खड़ा होता है तो हम काम कर देते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। पीछे नहीं हटता मैं अपने काम से। काम में हाँ, एक्टिव रहना चाहिए ना इंसान अभी को। इनकी जिम्मेदारियां हैं भी मेरे ऊपर, अच्छा। रिजवान भाई की करता हूँ एक इनके दूसरे साथ। की जिम्मेदारियां संभालनी है यहाँ पर आगे, हाँ, मेरे हाँ। ख्याल से ऐसा ही है। अच्छा वक्त या अच्छा पास हो जाता है वक्त यहाँ अच्छा पे। पास हो जाता है। अच्छा, टीवी वगैरह भी देखते रहते होंगे, प्रोग्राम्स वगैरह भी देखते नहीं, होंगे? टीवी भी इतना देखने का शौक नहीं है। अच्छा, शौक वैसे नहीं, वैसे तो है ना यहाँ पे हर से फैसिलिटी तो है ना? हाँ, सब सहूलत बहुत है हमें, अच्छा, कोई मैं परेशानी नहीं देखता है। रहता हूँ पिकनिक भी मनाने जा रहे होते हैं। हाँ हाँ, ये पिकनिक पे गए थे तो मुझे नहीं पता था कि ये लोग गए हैं, अच्छा मैं था ही नहीं यहाँ पे। अच्छा 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 मैं अगस्त में आया हूँ। अच्छा सर, आप बाद में आए? जी, चलें इस मरतबा फिर मेरे ख्याल से पिकनिक पे जाएंगे तो आप ज़रूर जाइएगा ज़फ़र भाई के साथ, ठीक है? यहाँ पर कुछ और भी बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि कैसे दिन गुजर रहे हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? इस्लाम, बहुत बहुत नवाजिश आपकी, आप तशरीफ़ लाए। दूसरी ये कि जहाँ तक पहली बात तो ये कि ईद का मौका है। बिल्कुल। ईद का लफ्ज़ जो है वो हमारी लुग़त के अंदर एक खुशी का मुख़फ़्फ़फ़ बन गया है कि यार ये तो ऐसे बैठे जैसे ईद मना रहे हैं। खुशी का एक तस्वुर जो है वो ईद से एक मंसूब होकर के रह गया। बात भी कुछ ऐसी है कि ये हर एक के लिए ही खुशियाँ लाती है। उसमें बच्चे हैं, वो अपने ईदी मिलती है, वो अपने उसमें खुश होते हैं, लगन में मस्त होते हैं। जवान होते हैं, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन ऐसा पड़ गया है कि अमूमन घर वाले बड़े बूढ़े जो शादियाँ मुकर्रर करते हैं वो ईद के चाँद में, तो उस मुनासिब से भी ईद की एक रौनक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जवान लोग जो हैं वो अपने शादी के लिए तैयारियों में लग जाते हैं। बड़े बूढ़े हैं वो बेचारे अपने गुनाहों की माफ़ी के उनको मौका मिलता है। ये मुबारक महीना। दूसरी बात ये है कि ईद की जो खुशियाँ हैं असल में वो जो पिछला पूरा एक महीना है उसका एक बैकग्राउंड है कि जिसका सिला हमें ईद के दिन मिलता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, एक महीने के रोज़े हैं जो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिन लोगों ने भी रखे सब लोगों के रोज़ों को कबूल फरमाए अल्लाह ताला। तो वो रोज़े जो हैं उसकी बरकत से जो है वो लोगों को एक फिर उसके बाद ईद जब मिलती है तो वो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है।
दूसरी बात यह है कि उस रोज़ों के अंदर भी 10 दिन एहतिकाफ़ किया जाते हैं। उस एहतिकाफ़ की बरकत से अल्लाह ताला और खुशियाँ अता फरमाता है। फिर उस 10 दिन के बाद 5 दिन ताक रातों के आ जाते हैं। वो ताक रातों की मुनासबत से और ज़्यादा इंसान को खुशियाँ महसूस, और ये वो चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला कुदरती तौर पर हमें अता फरमाता है, और इन सब चीज़ों का हमारी खुशियों से, हमारे रहन सहन से एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। और ये हमारी खुशियों को ईद, बल्कि हमारी खुशियों का ईद की खुशियों को और ज़्यादा उजागर कर देता है। और हर शख्स जो है, कोई शख्स ऐसा नहीं, हम हमारी माएँ बहनें हैं, वो भी इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ और बड़े पुरजोश अंदाज में मनाती हैं। हर शख्स इस त्यौहार को जो है बड़े खुशी से, और फिर यहाँ आए, यहाँ आकर के नए दोस्तों से मुलाकात हुई, फिर एक नया तजुर्बा हुआ। अभी कितना टाइम हो गया आपको? अभी मुझे 1 महीना तक एक हो महीना चुका हुआ है। हाँ, है, 1 यानी कि महीना। रमज़ान से कुछ दिन पहले? जी हाँ, रमज़ान से कुछ दिन पहले मैं आया था। फिर तो रमज़ान पूरे दोस्ती मैंने वगैरह हो गई यहाँ पे? यहाँ दोस्ती हो गई लोगों से, फिर यहाँ की वर्किंग देखी लोगों की मैंने, मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला जेडीसी वालों को जो है और ज़्यादा हिम्मत, ताकत और हौसला अता फरमाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्ग, क्योंकि बुज़ुर्ग को हमारे यहाँ एक बड़ी माज़रत के साथ, जहाँ पर हम इसे बुज़ुर्ग को एक बहुत ही मुतबर्रिक किस्म के आदमी समझते हैं, वहाँ बुज़ुर्ग को एक बेकार और नाकारा भी समझा जाता है, बड़ी माज़रत के साथ, कि अब बूढ़े हो गए जी अब। लेकिन यहाँ जब इस किस्म के इदारे बन गए हैं, और माशाल्लाह और बनेंगे, तो ये बुज़ुर्गों की इज़्ज़त के अंदर और उनकी तौक़ीर के अंदर और इजाफ़ा कर रहे हैं माशाल्लाह। ये बड़ी खुशी हुई, इससे बड़ी बहुत अच्छी बात बोली, बहुत ज़बरदस्त बात बोली अंकल आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। अंकल अभी 1 महीना हुआ है आप आए, तो मतलब किस तरीके से आना हुआ यहाँ पे? खुद आए या किसी ने घर वालों ने भेजा? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक फितरी चीज़ है कि इंसान कभी भी अपना घर बार छोड़ करके नहीं आता। मिसाल दी जाती है कि एक शख्स जो झोंपड़ी के अंदर रह रहा है, उसको वहाँ से हटा कर के झोंपड़ी से और महल के अंदर ले जाकर, लेकिन उसे वो खुशी महसूस नहीं होती, मैसर नहीं आती जो उस झोंपड़ी में होती है, क्योंकि झोंपड़ी में घर होता है, जो अपना घर होता है। तो अपनी बहन खुशी भाई से तो कोई नहीं आता, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते, फोर्स कर देते कि वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जा कर के, क्योंकि हमें पनाह की तो ज़रूरत है, हमें सर छुपाने की जगह तो हर जगह चाहिए। और ये जेडीसी वालों का मैं कहता हूँ हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें एक सर छुपाने की जगह दी, और फिर वहाँ हमारी दूसरी ज़रूरियात जो हैं वो भी सब पूरी होती हैं, हमें खाने के लिए ये वो। तो हम के असल मसला सिर्फ ये है कि जिस टेंशन की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, वो टेंशन को हमारे जहन से कुछ देर के लिए निकाल दें। हम वो निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे लोगों से नई नई बातें करें, नई बातें उससे नए लोगों से मुतारिफ हों, तो वो उसमें फिर ये होगा कि नया माहौल जब क्रिएट होगा तो आदमी पुराने माहौल को भूलता है। और जैसे जैसे पुराने माहौल को हम भूलेंगे, हम नए माहौल में एक तरफ तो एडजस्ट भी होते चले जाएंगे, और दूसरी बात ये भी होगी कि हम नए माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के बाद बड़े अच्छे फील करने लगेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे उसमें। ईद वाले दिन घर से कोई मिलने आता है या फिर कोई इस, अभी तो 1 महीना हुआ है, जी, लेकिन जी, जी, आपको ईद वाले दिन तो वैसे एक दिन ऐसा होता है जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ा अभी तो चूँकि एक नया मामला है मेरे साथ, और सारी ज़िंदगी मेरे तकरीबन 76-77 साल की उम्र है, माशाल्लाह। तो मैं नई चूँकि इस इतनी बड़ी पीरियड को मैं छोड़ करके जो मैंने उनके साथ गुजारा, तो अभी तो वो आते भी हैं कभी कभी, और अच्छा, 1 महीने के पीरियड में आए हैं? 1 महीने के पीरियड में आए भी मेरे पास, और मुझे जाने के लिए भी इंसिस्ट किया, हाँ इंसिस्ट किया जाने के लिए भी। लेकिन बात असल में कुछ और है, बात असल में ये होती है कि हम अगर मुझे अगर बात समझते हैं तो फिर मेरी बात को माने, ऐसे ही है। मैं, और वो भी माने बिल्कुल इस तरीके से कि जनाब अली बग़ैर किसी बहस व तकरार के और बग़ैर किसी, मुझे बड़ा समझें तो सही ना।
अगर मुझे बड़ा समझेंगे मुझे इज्जत देंगे, ऐसे ही और इज्जत मिलेगी मुझे तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अपना घर छोड़ करके यहाँ आ जाऊँगा। जाहिर है। लेकिन जब मुझे वो इज्जत नहीं मिलती तो हम उस इज्जत की तलाश में यहाँ आ जाते हैं। बात इज्जत की असल तलाश में में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात है कि जब कोई आप अगर बात कर रहे होते हैं कि ले जाना चाहते हैं, चलें, हम अब बोल रहे होते हैं कि चलें आप हमारे साथ चलें, हमें गिल्ट फील हो रहा होता है कि चलें ईद के दिन चलें, लेकिन फिर जो सीने में दबा के, जो दिल में जो चीज़ें रख के बैठ जाती हैं, फिर बातें हो जाती हैं कि इज्जत नहीं मिलती। इज्जत ये बस जब वो main चीज़ चीज़ नहीं मिल रही होती तो फिर इंसान वही सोचता है, यार मैं जब जाऊँगा वहाँ पर फिर तो वही फिर बात। मेरे बेटे हो या फिर कोई मुझसे जो छोटे हैं, मतलब मैं अगर इसको सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो मुझसे छोटे हैं, जिनको मैंने सिखाया, वो आज मुझे सिखा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके से ही बात हो जाती है। होते बल्कि वो अपने आप को आजकल के हम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। वो समझते हैं कि ये तो बड़े पुराने ज़माने के लोग हैं। पुराने ज़माने के लोग नहीं, हमारा तजुर्बा है। हर चीज़ को हम, वो कहते हैं ना कि एक चीज़ तो ये होती है कि एक आदमी ये देख लेता है कि ये उड़ती चूड़िया जो है ये कहाँ जा कर के बैठेगी। दूसरा ये, लेकिन हम लोग जो उम्र के लोग हैं वो ये देख कर के बताते थे ये उड़ती चूड़िया जो ये कहाँ जा कर के बीट करेगी। तो एक उसका एक तजुर्बे में एक बिल्कुल, फ़र्क बिल्कुल, होता है, बिल्कुल तजुर्बे ऐसे ही में है। एक फ़र्क होता है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि माहौल चेंज हो गया हर जगह का। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि हमें भी थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करना करना पड़ता है माहौल के चाहिए हिसाब से, माहौल के साथ, ठीक है। माहौल के साथ। और जिस डगर के ऊपर ये दुनिया चल रही है, आप दुनिया से अकेले कट के नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते, आप सही है। दुनिया के मामलात को बिल्कुल फरामोश करके अपने नए मामलात क्रिएट नहीं कर सकते। जब जो दुनिया के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा तो आप उनके साथ कुछ बातें उनकी भी आपको बिल्कुल, माननी बिल्कुल। पड़ेंगी। वाह, पहुंचे हो। ये एडजस्टमेंट आपको ज़रूर दोनों तरफ से करनी लेकिन पड़ती है। लेकिन अगर किसी तरफ बैलेंस ऑफ पावर में गलती हो जाएगी, बस वहाँ आकर के मामलात जो हैं फिर वो क्रिएट पैना होने शुरू होता है। बात फिर वही आ रही है बैलेंस कि ऑफ पावर इज्जत, नहीं अगर होगा। वही अगर आपको अपनी बात कहनी है तो अगर आपसे ही वो इज्जत दे के और आपको समझा के बात करवाई जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं होगी। उसमें उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत उनकी इज्जत है, वो अगर इस चीज़ को समझना चाहें। लेकिन इसमें बात असल में एक सवाल ये पैदा होता है, जब तक एक लड़के की शादी नहीं होती, कुछ नहीं होती, उस वक्त तक तो वो बड़ा माँ बाप का फर्माबरदार होता है, वो माँ बाप की बड़ी इज्जत करता है। लेकिन उसके बाद जब उसकी शादी कर दी गई, शादी हो गई, उसके बाद वो फिर क्यों थोड़ा दूर होना शुरू कर देता है। बात वहाँ से शुरू होती है। आप समझ रहे हैं सब बिल्कुल, बात मैं जो समझ रहा मैं हूँ, कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जो मैं बिल्कुल। कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ से एक बात, अच्छा, हर एक यहाँ से एक कश्मकश शुरू हो जाती है। पहले तक मैं समझता था ये घर मेरा है, लेकिन जब नए एंट्री होते हैं लोग, वो समझते नहीं ये घर तो मेरा। वहाँ से वो हर एक अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक ज़िम्मेदार जताने के लिए और अपने आप को ये समझाने के लिए कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, वहाँ एक रस्साकशी शुरू हो जाती है। बच्चे तो हैं, पोता पोती भी हैं। बिल्कुल है, माशाल्लाह मेरे 1 दर्जन पोते पोती हैं, अच्छा, माशाल्लाह। 1 दर्जन पोते पोती हैं। बेटे कितने? मेरे 5 बेटे हैं 5 बेटे हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और बेटियां भी? 1 बेटी है, एक बेटी है, 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं, 1 बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। तो वो जो पाँच बेटे हैं, उन पाँचों बेटों ने मतलब आपने तो खुद फैसला कर लिया, लेकिन उन पाँचों बेटों ने एक, अगर वो उतना ही फैसला करने वाले थे, इतना अपना वो करने वाले, तो उन पाँचों बेटों ने ऐसा फैसला नहीं किया कि नहीं अब तो चलेंगे आप और चलें। अब इतना बड़ा फैसला आपने उठाया जाने का, लेकिन अब आप जो बोलेंगे वही होगा। देखें बस असल ये तो कहते हैं सारे के सारे 5 के 5 बेटे ये तो कहते हैं कि आप चलेंगे, ये कहते हैं। लेकिन बात आकर के रुकती वहाँ पर है कि भाई अगर आप मुझे ले जाते हैं, मैं अगर बाप हूँ तो मुझे बाप का दर्जा दे। पाँचों की शादी हो गई है? 5 की शादी हो गई, 5 बाल बच्चेदार हैं, 6 की शादी हो गई, बल्कि लड़की की भी शादी, सबसे छोटी लड़की उसकी की भी शादी हो गई, 6 बाल बच्चेदार हैं माशाल्लाह। शादी भी माशाल्लाह मेहनत करी आप ही ने, मैं- करवाई करे भाई सब कुछ। देखिए मैं वो तो मैं कहना नहीं चाहता, वो मैं बताना नहीं चाहता कि मैंने मेरी बीवी के इंतकाल को आज तकरीबन 26 साल हो गए, मैंने शादी नहीं की।
सिर्फ इस वजह से कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो मेरे बच्चों को अपना बच्चा नहीं मान, उस वक्त कोई भी बच्चा मेरा शादीशुदा नहीं था जब बीवी का 26 साल पहले इंतकाल हुआ था। उसके बाद से और हाँ, उसके बाद से मैंने सिर्फ इस वजह से शादी नहीं की कि बच्चों का सोच करके कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये थी, बच्ची चूँकि सबसे छोटी थी, हमारे घर में कोई खाने पकाने वाला तक नहीं था, तो वो भी हमने खुद किया। मैंने कभी किसी अजीज़ ने ला दिया, कभी किसी अजीज़ ने पका के ला दिया। मैंने लड़कों को जमा किया, उनसे कहा बेटा ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमारे मसाइल का हल ये होगा कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हों। जब तक हम अपने पैरों के ऊपर खुद खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी नामुकम्मिल रहेगी। लो, उसके बाद फिर हमने खाना हम पकाते थे, इस्त्री हम करते थे, कपड़े हम धोते थे, झाड़ू हम देते थे, बर्तन हम करते थे, सारे काम हमने किए उस वक्त 26 साल पहले जब वाइफ का इंतकाल हुआ था। और माशाल्लाह सारे काम और फिर एक चीज़ असल उस में वक्त आपने सिखाया है कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, ज़िंदगी और जीनी फिर कैसी है। जब बड़े हो गए तो फिर वो अब आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, नहीं, अब ऐसे ऐसे जीनी कर रहे है, मैंने, ऐसे जीनी हालांकि है। मैंने उन्हें खड़ा किया पैरों के ऊपर। बच्चों का हाल मेरा ये था, जिस वक्त बीवी का इंतकाल हुआ कि किसी बच्चे से तो बात नहीं की जा रही थी, कोई ऐसे हु कर रहा है, ऐसा बैठा हुआ, हवास खो बैठे थे बच्चे। अच्छा, आपका नाम, पहले नाम बताएं फिर आपको। खुर्शीद हैदर नाम है। खुर्शीद अंकल, आप ये बताएं कि मैं अभी देखा आप बात में इनसे कर रहा था, फिर मेरा ध्यान आपकी तरफ भी गया, तो कुछ यादें आ गई, कुछ वो बैग तो आ गया। वो बातें माशाल्लाह हाँ। ऐसी करी हैं, वो याद तो बच्चे हैं, बच्चे तो याद आती हैं। है कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 एक बच्चे हैं। बेटी हैं, 2 बेटे माशाल्लाह। 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो अभी आपने बताया कितना टाइम हो गया आपको? मुझे मैं जो मतलब जून में 22 जून या 23 जून को आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो साल हो जाएगा जुलाई में, मतलब इस साल। तकरीबन होने हाँ, वाला है, हाँ, तकरीबन हो जाएगा। 6 साल होने वाला है। तो ये वक्त कैसा गुजरा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा है यहाँ पर, कोई अच्छी बात नहीं है। अगर होती भी है तो अभी वो सुबह हुई तो शाम में ख़त्म। हाँ, वो दिलों तो में जाहिर है, सब साथ रह दिलों रहे में हैं। रंजिश नहीं रंजिश कि नहीं, नहीं। इससे बुक्स रखना, इससे दुश्मन नहीं, ये माहौल बहुत अच्छा। हमारे अकमल साहब हैं बेचारे, ख्याल रखते हैं, सुबह सहरी में, अफ्तारी में, खाने में, टाइम टू टाइम आवाज़ देकर बुलाते हैं बेचारे, आ जाओ भाई। अच्छा, ये बताएं कि क्या जहन में क्या आया था अभी क्या जहन में आ गया था? मेरे बच्चे याद आ गए थे मुझे। बच्चे? हाँ, पोते भी हैं आपके? नहीं पोते नहीं, पोती नहीं? अच्छा, अभी तो बच्चे वो बच्चा रहे, पढ़ रहे हैं। बेटी ने बीकॉम किया हुआ है, बेटा तो मेरा यहाँ कैसे मास्टर फिर कर। आना हुआ? बस वो वाइफ से थोड़ी अनबन हो गई, तो बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, तो वो भाई ने कहा तुम साइड हो जाओ, तो अच्छा ये कि अपना कहीं ठिकाना हो जाए। खैर, यहाँ पर आपने सुना है, यहाँ पर हमारे साथ हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनके साथ ईद मना रहे हैं। आप कुछ और भी बातें करेंगे, जब तक पहले मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत खाना वाना शुरुआत करें जब तक। लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी आते। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं JDC ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ बुज़ुर्गों के साथ। यहाँ पर ईद हम मना रहे हैं, कुछ बड़ी बातें भी कर रहे हैं, इनसे चिट चैट भी कर रहे हैं थोड़े। अब हमने सोचा कि यार खाना पीना भी हो गया थोड़ा सा, अब सोचा कि हमने थोड़ा गाना वाना भी सुनूँ, भी हमें यहाँ पर पता चला लोग, बहुत सारे लोग शायरी भी करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे गाना भी गाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ है उनकी। तो हमने सोचा कि फिर यहाँ पर मौजूद हैं फिर हमारे साथ, तो इनसे भी तरह बात करें। हमारे बुजुर्ग कैसे हैं, खैरियत से हैं, ये अल्लाह का बताएं। शुक्र है, मज़े में। कौन सा फर्स्ट गाना क्लास। सुना रहे हैं ये बताएं? ईद का गाना दिन है नहीं, आज, पहले तो किसको dedicate कर चूँकि रहे वो हैं? है तो अमजद साहब जी की एक छोटी सी वो है। अरे वाह, करम वाह। मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये किसको डेडिकेट कर रहे थे आप, ये बताएं?
बस सभी हैं, हमारे सारे भाई हैं, सब भाई हैं, सबके लिए, सब भाइयों के लिए। सब बिल्कुल सबके लिए। अच्छा, 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 मैं वो उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। और इसमें सबसे जैसे लोगों ने कहा, हाँ। सबसे बड़ी हमारी जो है ना, वो हमारे मज़हर भाई हैं। मदर भाई। साफ बात, मैं मतलब कोई वो चीज़ नहीं होती है, इनका है बस। मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं इस वक्त। मुझे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था थोड़ी थोड़ी बात पे, लेकिन मज़हर भाई की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे वो किया और मैं जा कर के बाकायदा मैं अपना वो कर रहा हूँ। साइकेट्रिक को दिखाया, फिर न्यूरो फिजिशियन को दिखा रहा हूँ, दवा ला के। अब वो खुद कह रहे हैं कि आप में बहुत चेंजेस आ गए। मैंने अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल। अच्छा, मुझे मैं यहाँ पर आया, मुझे सबसे ज़्यादा चिल्लापी लग रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको गुस्सा भी आता होगा। अब प्यार ज़्यादा उलट हो गई है मेरे ख्याल से। चेंजिंग आ गई है माशाल्लाह से, चेंजिंग आती जा रही है। तो होगा खैर। अच्छा चलें, एक चीज़ तो ये हो गई, अभी मैं बोला तो ईद पे जैसे याद कर रहे होते, हमने यहाँ पर भी आपके और भी दोस्त हैं, इनसे भी बात करते हुए आ रहा हूँ। और ये बताएं कि अभी ईद का दिन कैसा गुजरता था जब घर पे होते थे? घर पे तो मतलब हम कम होते थे। हाँ। हम तो ज़्यादातर बड़ों के यहाँ जाते थे, चचा के यहाँ, मामू के यहाँ, खाला के यहाँ, बड़े भाई के यहाँ, ये सब के यहाँ। तो 3 दिन तो हमारा वैसे ही निकल जाता था। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं था। एक दिन इसमें से शाम का जो मेरे घर पे सबका खाना होता था, साले बहन भाई सब लोग आते थे, तो खाना मेरे घर पे होता था रात का। बाकी 3 दिन उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और सब दूर दूर हैं। शुक्र है मालिक का कि बहुत कमाया, बहुत खर्च किया, अपनी गाड़ी थी और सब कुछ था, लेकिन बस सब अल्लाह ने वो कर दिया जिसमें अल्लाह रज़्क़। शादी बच्चों की कर दी, 2 बेटे हैं मेरे, दोनों की शादी कर दी, उनके बच्चे हैं। अच्छा। और अपना मुझे जो था मैं वो कर चुका सब। हज भी कर लिया, ज़ियारतें भी कर ली, बच्चों की शादी कर दी। नहीं, मैं समझ लें कि मैं खुद आया हूँ। अच्छा, वह बच्चों नहीं बच्चे नहीं। अच्छा, अभी अच्छा क्रिकेटर भी हैं? मल्टी टैलेंटेड लग रहे हैं मुझे ये, मतलब सिंगर भाई, भी, ये इन लोगों की क्रिकेट मोहब्बतें भी। हैं, इन लोगों की मोहब्बतें हैं जो इस काबिल समझते हैं बस। अच्छा अच्छा, ये चीज़। अच्छा, एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हो तो क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे होते हैं हम लोग? हाँ, वो अकरा यूनिवर्सिटी के लड़के आए थे, उनके साथ बाकायदा खेली थी। अच्छा। अभी तक हालांकि मैं 70+ में हूँ, लेकिन अभी भी शुक्र है मालिक को, उसका लाख लाख एहसान है कि उसने ऐसी सेहत दी हुई है कि मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो कह रहा हूँ कि आजकल के जवानों से बेहतर हूँ मैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। 2.5-3 किलोमीटर चलना मेरे लिए पैदल कोई मुश्किल काम नहीं है। वाह। और उस दिन भी मैंने 5-6 ओवर कंटिन्यू करवाए थे। उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, कहना हम आएंगे फिर आपसे मैच खेलने के लिए। स्पिन करवाते थे? नहीं, फास्ट बॉलिंग अभी भी फास्ट करवा रहे हैं? अभी भी फास्ट। वाह भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, कोई फेवरेट आपका जो अब वो कौन था जिसको आप बॉलर? मेरा पसंदीदा जो था फजल महमूद। फजल महमूद, जो बहुत मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम जी, तो मैं उसके बाद कोई फेवरेट स्कूल में था। अख्तर मोहम्मद मेरे अभी। अच्छा, अभी के क्रिकेट देख रहे होते हैं वैसे? अभी देख रहा हूँ, बिल्कुल सब देखता हूँ मैं। क्रिकेट को बहुत शौक है। PSL वगैरह चल रहा होता है? PSL सब चीज़, सब वर्ल्ड कप सब चीज़ देखता हूँ मैं। अच्छा, आपने एक तो ये सुना, एक शायरी भी सुन ली यहाँ पर, और शायरी सुनते हैं और कलाम भी सुनते हैं। हमारे साथ हमारे एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं एक तो बेऔलाद, हमारी औलाद नहीं है। अच्छा। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। औलाद नहीं है हमारी। यहाँ का पता चला तकरीबन 8 महीने या 10 महीने यहाँ हो गए। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और एक कलाम मैं पेश करता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। कितनी ज़िंदगी है मुझे मालूम नहीं, कितनी ज़िंदगी है मुझे मालूम नहीं, मौत आएगी एक दिन मुझे मालूम नहीं, अल्लाह जिस हाल में रखे मुझे मालूम नहीं। क्या कहने, ये मेरा अपना कलाम है। ये आपका अपना कलाम? मेरा अपना कलाम है। चलिए, माशाल्लाह। तो अभी ये जो शायरी है, ये जो कलाम लिख रहे हैं, ये यहीं पे बैठ के अब लिखते रहते हैं, मज़ीद और शायरी हो रही बस है? आज क्या ज़हन में है, तो एक किताब बनाई थी हमने, अब टाइम ख़त्म हो गया। जॉब की नौकरी करते थे, घर वाले थे, तो वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब तो दूसरों के मोहताज हो गए, अब दूसरों के मोहताज हो गए। वैसे अभी तो खैर यहाँ पर आपके नहीं, यहाँ से हमें कोई तकलीफ से नहीं। जो हट कर यहाँ से कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आप कैसे आए? जी, यहाँ हमें करीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको भी? साल भर या 10 महीने लगा लें।
अच्छा अच्छा। हमें कोई तकलीफ़ नहीं, सही है। हमें कोई तकलीफ़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ईद मुबारक पहले तो ईद बताओ, मुबारक आपको भी बहुत। कैसा गुजरा है रमज़ान, कैसे गुजरे? रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। हाँ, बुजुर्गों रेसिपीज की पूछनी है ना इनसे तो। सर रेसिपी को छोड़े, बुजुर्गों की खिदमत करने में बड़ा मज़ा आता है। वाह, ज़बरदस्त। टू बी ऑनेस्ट 30 बिल्कुल। दिन हमने बड़ी खिदमत की है और सबको टाइम पे खाना देना, सहरी में उठाना, इसमें एक बड़ा सुकून मिलता है, सुकून मिलता है वाकई में। बड़ा मज़ा आता है। तो अभी अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? मुझे तकरीबन 1.25 साल हो गया। 1 सवा साल तकरीबन। अच्छा, ये वैसे अब जो इदारा यहाँ पे ओपन हुआ है वो उसको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? 16 महीने। तो मेरे ख्याल से उसी के हवाले से हाँ, मैं तकरीबन जनवरी में 1 आया हूँ, साल जनवरी 1.5 साल तकरीबन लोगों को ऐसे इतना ही टाइम हो गया आप सब लोगों को। जी जी। सही है। एक अच्छा 1 डेढ़ साल तो हो गया तकरीबन यहाँ पे JDC ओल्ड एज होम को, तो तकरीबन साल सवा साल मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत बहुत जितने अगर जिन लोगों को हुआ है वो इतना ही टाइम हुआ हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग खुद भी मौजूद हैं और कुछ किसी वजह से भी आए हैं यहाँ पर। ये आपने जिस तरीके से अच्छा, आपको खुद आपका कैसा आना हुआ? मैं यहाँ पर खुद आया हूँ। अच्छा, बच्चे वगैरह हैं? नहीं, बीवी को फौत हुए काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद बस शेल्टर की ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पर मैं खुद आया। तो बच्चे नहीं हैं यहाँ नहीं हैं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बच्चे वगैरह नहीं थे, खुद आपने सोचा कि फिर हम्म, इधर आ जाएं, नए दोस्त बना लिए जाएं। हाँ हाँ, सारे दोस्त हैं, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। वो मैंने अभी आप सुन भी लिया है, यहाँ पर सब बता रहे हैं कि बहुत अच्छा अच्छा खाना वाना भी बना कर दे रहे हैं आप। बस अल्लाह का शुक्र है। कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों की खिदमत करने में मज़ा आता है, कह रहे हैं हैदर भाई। अच्छा, आपके सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग सब के। की करते हैं यार, किसी को कोई प्रॉब्लम हाँ। हमारी ज़ात से ना हो, हम कोशिश करते हैं वाह, कि ज़बरदस्त। ना हो। अब आपको भी क्रिकेट में है मतलब? नहीं नहीं नहीं, नहीं, क्रिकेट वगैरह नहीं, सिर्फ वो किचन से मेरे ख्याल से ज़्यादा वो है। किचन में यहाँ JDC में आने के बाद हम यानी किचन को में जाते हैं कुकिंग करने के लिए। हाँ। अदरवाइज़ मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। हम्म। मेरा तो प्रोफेशन सारी ज़िंदगी दूसरे ही रहे हैं। क्या प्रोफेशन था आपका? ट्रैवल फील्ड में रहा हूँ ज़्यादातर। ओके ओके ओके, ट्रेवल फील्ड के अंदर तो अभी भी दुनिया दिल की करता होगा सैर कि- बहुत की हमने। अच्छा, कोई एक टाइम सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो जहाँ पर कभी गए हो? मैं UK में रहा हूँ 12 इयर्स, कहाँ पे? लंदन में रहा हूँ 12 इयर्स। अच्छा, ज़बरदस्त। बहुत घूमा फिरा हूँ। बहुत घूम फिर गए आपने, आपने बोला आप सुकून, अब सुकून लेना है, बहुत घूम लिया आप जी। यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर और भी लोगों से भी बात करेंगे थोड़ा से, तो कोशिश करते हैं ज़रा इनके पास भी जाएं थोड़ा सा, वहाँ पर भी हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। अब हमने फाइनली हम हैदर भाई की तरफ मुड़ गए। मतलब जिससे भी मैं बात कर रहा था ना, मतलब माहौल को एक वो होते हैं ना वो चिल रखने वाले, तो मेरे ख्याल से हैदर भाई हो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। हम आ गए माशाल्लाह से, मैंने देखा हैदर भाई, नहीं आपने माहौल तो बड़ा अच्छा रखा हुआ है। ये बताएं कि हैदर भाई के कहाँ कब से यहाँ पर मुझे हैं? और जुलाई में 1 साल हो जाएगा। जुलाई में 1 साल हो जाएगा। और जुलाई से आपने यहाँ पर जो है लोगों को फुल एंजॉयमेंट। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं यार, फन सब। करके रखा हाँ, हुआ बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे जो इंचार्ज है ना, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। वो फ़ौरन बात समझते हैं, मसले का हल ढूंढते हैं, और थोड़ा सा डांटने के बाद। हाँ, डालने के बाद लेकिन वो तो नहीं ना, होता अरे वो होगा ना। प्यार है यार। प्यार। जफर भाई भी आते रहते हैं? हाँ, जफर साहब भी आते हैं, हाँ, जफर अब्बास भी आते हैं, सब आते हैं। फ़ारूक भाई से ज़्यादा टच में रहते हैं फारूक हम भाई लोग, से टच में वो ज़्यादा टच में रहते हैं। सारे प्रॉब्लम्स वगैरह देखना करना बहुत अच्छा। मॉल बहुत हाई क्लास है यार। अच्छा। हाँ, रिहाइश A1 है, हाई क्लास। खाना किचन से ये वो बैठे हुए हैं अकमल भाई, हाई क्लास। और बड़ा ख्याल करते हैं यार, बड़ा ख्याल रखते हैं, है ना। ना क्या है, भेड़ बकरियों की तरह भी दे सकते हैं। स्पेशली जाके इंडिविजुअली देखना, अच्छा भाई है, किसी का 2 पराठा, किसी का 3 पराठा, ये मारना नहीं यार बाद में यार। किसी का कोई थोड़ा, किसी ने जाके कह दिया ना यार अकमल भाई आज भूख लगे, अच्छा ठीक है बाद में आ जाना, उसको पहुँचा देना बड़ा ख्याल लगता है यार। अच्छा, खाना अपनी मर्जी से जो भी खाना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब मतलब भाई जैसे ठीक भाई वो वेजिटेरियन नहीं खाना चाह रहे। नहीं, मैं रेगुलर रूटीन में जो बनता है ना, हाँ। वो सबके लिए वही बनता है। सबके लिए हाँ, वही कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे, सबको इक्वल वही चीज़ मिलती है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी को अच्छा मिल रहा है या किसी को बुरा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सबके साथ सबको एक साथ फर्स्ट क्लास तरीके से। क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी गुड। आपकी क्या और क्या क्या अभी जैसे आप तो यहाँ पर है, आपसे पूछूंगा यहाँ पर खुद आए या फिर? नहीं, मैं डिप्रेशन में चला गया था वाइफ की डेथ के बाद, ओके ओके। तो फिर मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं कम्प्लीटली सब कुछ ना पिछला भूल गया था। फिर अब एक ड्राइव हो गया। मदर भाई ने बड़ा ख्याल किया, टॉक थेरेपीज दे के सीधा करके अब मैं मदर भाई के कान खाता हूँ जाके। ये तो वैसे बहुत यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम लेकर कौन आया था यहाँ पर? पड़ोसी।
पड़ोसी लेकर जी। बच्चे वगैरह हैं? नहीं बच्चे नहीं हैं। अच्छे नहीं है। पड़ोसी वगैरह ने बताया यहाँ जी पे जेडीसी में? जी JDC कब आए थे तो मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे आप पहुँचा दें क्योंकि ज़ाहिर है मैं अकेला हो गया था क्योंकि ट्यूशन सेंटर है मेरे 4 ट्यूशन सेंटर डिफेंस के अंदर। अच्छा। ये अभी अभी हम बहुत मतलब वो जो काफ़ी अच्छा अभी हम famous बात हम कर रहे थे ना कि वो बिलावल और जो है वो बिलावल को आसफा पढ़ाया, बख्तावर को पढ़ाया, आसफा को वाकई- पढ़ाया। वाकई में पढ़ाया या मजाक में कह रहे थे नहीं वो? मजाक नहीं कर रहे, सही है। अच्छा सीरियसली? हाँ वाह तो 1990 से पढ़ा रहा हूँ ना। बिलावल को कहाँ से पढ़ा? यहीं पे पढ़ाया या बाहर बाहर नहीं पढ़ाया? यहीं पे सेंट जीसस एंड मेरी में। अच्छा जी वाह तो ये मतलब लेवल्स कराया, उसको लेवल्स कराया, फातिमा को कराया, मीर की बेटी को। उर्दू बोलना, क्या चीज़? उर्दू बोलना बिलावल साहब को? हाँ नहीं उर्दू बोलना नहीं, वो लेवल्स ये लेवल्स नहीं, कराया। वैसे बोलो, हाँ उर्दू वो तो थोड़ा है ना, वो थोड़ा शाई टाइप का है ना। हाँ। अच्छा 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 और क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं आपकी आपके टाइम पे? बस यार क्योंकि मैंने अभी तो मैंने देखा माशाल्लाह अभी तो कोई ऐसा टेंशन वेंशन भी नहीं लग रही, कोई एंजाइटी भी नहीं लग टेंशन रही। तो हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं ना यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम खुद ऐसा ही है। क्रिएट करते हैं ना, छोटी सी बात को मैं उसको भैंसा बना दिया, बात को खुद ही क्रिएट करते हैं ना। टेंशन तो हम खुद क्रिएट करते हैं ना। ऐसे ही। हर प्रॉब्लम का हल पहले आता है, हल पहले आता है, प्रॉब्लम बाद में आता है। वाह बिल्कुल तो हमें देखना चाहिए ना यार इसका मसले का हल क्या। हमारा सबसे बड़ा जो मसले का हल है वो मज़हर साहब है। हम पहुंच जाते हैं इनके पास। मज़हर भाई। हाँ नहीं सीरियसली नॉट जोकिंग करते हैं। हाँ नहीं वो तो मुझे यहाँ पर सबसे सुन रहा हूँ मैं तकरीबन मदर भाई He's से our मदर भाई से भी बात करेंगे। यहाँ पर जो देखभाल कर रहे होते हैं एनी टाइम जो यहाँ पर इंचार्ज हैं उनके साथ होते हैं तो इनसे भी मदर भाई बात ना एक चीज़ से बहुत घबराते हैं, वो मैंने छोड़ दी है अब। हाँ। एक हफ्ते से मैंने छोड़ दिया। मैं कहा मदर भाई क्या बात है, तबीयत ठीक है? इससे बहुत घबरा, अबे ठीक हूँ, देखता नज़र नहीं आ रहा, ठीक हूँ। परेशान हो जाते हैं, मुझे बीमार करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं मैं ये बात नहीं करूँगा, थोड़ा सा वीक लग रहा है। अब मैं देखते क्या तो क्या बात है, हाई क्लास यार, क्या जबरदस्त। नहीं खुश होता, अच्छा है ये अंदर का जज्बा होता है, ये आपको फिट रखता है आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बंदा और नीचे जाता है अच्छा और डिप्रेशन में जाता तो है। मतलब भाई ये तो नहीं बोलते कि यार ये थोड़ा डाउन लग रहे हैं, ये वाले भाई जो हैं फलाना भाई तो इनसे ज़रा जाके हाँ हाँ जाते हैं, कमरों में आते हैं, हैं? हाँ पिन करते हैं, चेयर अप जाके। करते हैं, हाँ चेयर अप करते हैं, देखते हैं। अच्छा गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं लूडो वगैरह इस तरीके के सारी चीज़ें? लूडो कौन खेलता है यार, टाइम वेस्ट हो नए रहा है। नए लूडो नए नए गेम खेलते हैं? हाँ क्रिकेट जैसे- वगैरह? नहीं क्रिकेट वगैरह नहीं, सारा दिन ऐसे ही कट जाता है, पता भी नहीं चलता। हंसी मजाक बातचीत में? हाँ खाने का टाइम हो गया, हो गया खेल। फिर जब कोई आते हैं विजिटर्स वगैरह आते हैं, फिर वो लड़के वगैरह आते हैं, उनको क्रिकेट खेलते हैं या फतेह भाई खेल लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा 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 टाइम कट जाता है। सही है एवरीबडी इज़ ऑनेस्ट, सही है। अपने अपने प्रॉब्लम्स में है ना, ऑनेस्ट है। हाँ। मतलब कोई बैक बाइटिंग नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। हर आदमी को प्रॉब्लम, कोई बीमारी होती है, सब आते हैं देखते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ होम। ठीक है भाई हैदर भाई से हमने आपकी बात करवाई। यहाँ पर आपने दिखाया है कि सबसे ज़्यादा चिल जो कर रहे थे वो हैदर भाई कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, जाहिर सी बात है। और सबसे ज़्यादा आम रूटीन के अंदर भी यही होता है कि यहाँ पर जब सब साथ रह रहे होते हैं, सब भाइयों की तरह रह रहे होते हैं तो हंसी मजाक ये सब कुछ चलता ही रहता है। ईद का दिन है सबसे ज़्यादा तो वैसे ही ईद के दिन के अंदर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। क्यों हैदर भाई? हैदर भाई मेरे ख्याल से ब्रेक पे जाने का लिंक भी आप ही दे दें कि भाई अभी टाइम हुआ है एक ब्रेक का, जाते हैं ब्रेक। ठीक है, मोस्ट वेलकम। यू ऑन ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पर देख के बोलना। ब्रेक के बाद फिर दोबारा मुलाकात होगी। अभी हम खाना पीने जा रहे हैं जरा। ठीक है खाने पीने चलते हैं खाने पीने चलते हैं, ब्रेक पे चलते हैं उससे पहले। सही है। अब वेलकम बैक टू द शो। मैं इस वक्त JDC ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम लोग चिट चैट भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं। थोड़ी पुरानी यादों की तरफ कम ही जा रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब पुरानी यादों की तरफ जाते हैं थोड़ा दिल भी दुखता है। तो कोशिश करते हैं कि अभी के यहाँ पर रहें और चिट चैट करें, थोड़ी बातें शातें करें। आपने सुना है यहाँ पर किस तरीके की बातें हो रही हैं, चिट चैट किस तरीके से की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक और भी बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी तरफ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा गुजरा रमज़ान? रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजरा, रोज़े भी हुए, सब कुछ हुए हमारे, समझे ना। और ये तकरीबन यहाँ की मैनेजमेंट का ही बड़ा हाथ है बाकायदा कि रमज़ान में बाकायदा हमें हर चीज़ मिली है यहाँ पर, समझे ना। और ज़्यादा कहते मज़हर भाई का इतना वो है कि वो कभी हम लोग को मायूस नहीं करता कोई चीज़। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 13 महीना हो गया। 13 महीने। हाँ, अच्छा गुजर रहा है, सब अच्छा बेहतर गुजर रहा है, बहुत। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ हमें यहाँ पर। यहाँ पर आए कैसे, किस छोड़ा? बस यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर आना पड़ा और कुछ हमारी भी कोताहियाँ हैं, कुछ घर वालों की भी है, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। बंदा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ JDC का और ज़फ़र भाई का कि हमें यहाँ सहारा दिया, हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई है। ईद का ये मौका भी है, हमें बाकायदा ईदी भी मिली, हमें कपड़े भी जोड़े भी मिले, अच्छा सब वाह मिले, वाह। सब मिले हमें, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। और आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। हम दुआ करते हैं इनके लिए कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काम भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इनको
हमारे ख्याल में। घर से कोई आता है ईद वाले दिन या वैसे नहीं, कोई भी मेरे को 13 महीने में कोई मिलने नहीं आया, कोई नहीं? 13 महीने में कोई आया ही नहीं कोई मिलने? नहीं आया मेरे साथ। बेटे कितने वैसे आपके? मेरा एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं मेरी, कोई भी शादी वाले हैं सब। अच्छा शादीशुदा है? तो को जमा भी मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ पे खुद वो उन्होंने ही करवाया है? हाँ, उनने भी करवाया था और मेरी भी कोशिश थी कि मैं यहाँ पर डैडी से आ जाएं। वो अल्लाह का शुक्र अदा है, ये बहुत बड़ा एहसान है। सुकून हो गया बस। हाँ, ईद वाले दिन को जैसे ईद का दिन तो होता है, दिन थोड़े हमने वो आंसू निकल आते हैं, हाँ, कि याद भी अपना आता होगा। कोई नहीं है। हमने तकरीबन ईद वाले दिन भी बाकायदा घरों में बाकायदा हमने बहुत कुछ किया। मैं ईद वाले दिन भी मेहनत करता था, मैं काम करता था सब कुछ। मैं ज़्यादातर जो है तकरीबन करीम ओवर की गाड़ी चलाता था। 13 साल मैंने चलाए। मैंने बाहर की जॉब भी की है, मैंने रशिया भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ मैं पाकिस्तान में भी काम किया है, डिस्ट्रीब्यूटर भी था मैं, बड़े लेवल पे काम किया है मैंने। किया किसके लिए? बच्चों के लिए? किया जाहिर बस सी ये बात है, इंसान अपने कुछ- फैमिली के लिए ही कर रहा होता है। सब कुछ करता है, लेकिन क्या हुआ कि बिजनेस में भी फैलाया मैंने, तो उसमें काफ़ी नुकसान हो गया मुझे। बस ये हो गया, इसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। बस ये है मेरी कहानी। बस मैं अभी भी चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि मुझे कभी भी कहीं जॉब मिल जाए या कोई गाड़ी वगैरह मुझे मिल जाए, तो मैं अपना काम शुरू कर दूँ। बस वापस चले हैं, वापस मैं अभी तकरीबन अपने आप को सेटल करूँ। बस अपने आप को सेटल करें। रहना तो मुझे यहाँ ही है, लेकिन अपने आप को सेटल पूरा करूँ रहना ही यहीं है, इंशाल्लाह। बच्चों के पास नहीं जाना। नहीं, उनको लाइक करेंगे, बुलाएंगे तो जाऊँगा, वरना फिर इसलिए। दायर है खुद से तो इंसान वही बात जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत में बात की कि इज़्ज़त भी एक चीज़ होती है कि जब आप दे ही नहीं रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही बात कि वहाँ पे जाने का क्या किया जाए। ठीक है, ठीक है। अभी है। इस वक्त हमारे जो है मदर साहब जो है वो बड़े हैं, हमारे लिए हर चीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब भी मदर भाई के बारे में यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग थे सबने बात की, क्योंकि मदर भाई यहाँ के इंचार्ज हैं, मदर भाई देख रहे होते हैं। ज़फ़र भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे कामों में बिजी भी होते हैं, तो ज़फ़र भाई से भी कुछ करेंगे, हम बात करें यहाँ पर। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करते हैं मदर भाई से, क्योंकि देखभाल यहाँ पर मदर भाई कर रहे होते हैं सब लिहाज से। इनकी जो भी इनको चाहिए होता है, जो भी मेरे ख्याल से इनकी ज़ाहिर सी बात है जब इतने सारे लोग रह रहे होते हैं तो थोड़ी बड़ी चिटमेट भी ये तो होती रहती है। तो ज़ाहिर सी बात है वो सब चीज़ों को प्रोवाइड भी करना, देखभाल करना, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, वो सब मदर भाई देख रहे होते हैं। मदर भाई से थोड़ी बात करते हैं कि अभी थोड़ा सा ईद के हवाले से भी और इन लोगों के हवाले से भी। अच्छा जी भाई, मैंने आपको सुनाया हो यहाँ पर जितने भी बुजुर्गों से हमने बात करी, तो एक नाम हमारा बहुत सुनने में आ रहा होगा कि मज़हर भाई यहाँ पर होते हैं हमारे साथ। तो मज़हर भाई जो है हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं, ज़फ़र भाई तो रखते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं ऑन टाइम यहाँ पर जो मैनेज कर रहे होते हैं इनको, इनके सारे देखभाल कर रहे होते हैं, वो ज़फ़र भाई होते हैं। हमने सोचा कि भाई ज़फ़र भाई से भी तो बात तो होगी, लेकिन इस वक्त हम मदर भाई से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मदर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ईद मुबारक। शुक्र है, आपको भी ईद मुबारक। तो मैंने तो सुना है यहाँ पर जितने लोगों से भी आपकी बात सुनी है, यहाँ पर जिस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, अच्छी तरीके से अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी तरीके से प्यार और मोहब्बत से बात करना, देखना, ये भी बड़ी बात होती है। यहाँ पर आप हैं कितने टाइम से हैं और कितने साल आपने यहाँ पर टाइम गुजारा इतने सारे उनके लोगों के साथ? जब से इदारे का इब्तिदा हुआ है, जब से मुझे यहाँ की मैनेजमेंट मिली हुई है और फ़ारूक साहब ने मुझे सेलेक्ट किया यहाँ के लिए, और फ़ारूक भाई मुझे वक्तन यानी मुझे हिदायत देते रहते हैं हर चीज़ के लिए। कोई मुश्किल भी पेश आती है तो मैं उन्हीं से मालूम करता हूँ, फ़ारूक से मिर्ज़ा साहब से, क्योंकि तीनों ओल्ड हाउस जो हमारे हैं, एक ख़वातीन का है और एक जो है यानी कि 2 जेंट्स हैं, तो वो उन्हीं के अंडर में आते हैं। तो मैं भी यानी कि मेरे जो बॉस हैं वो यानी कि फ़ारूक मिर्ज़ा वो साहब फ़ारूक भाई हैं, और फ़ारूक भाई, सब ठीक है। होलसेल जो हैं वो हमारे वो तो ज़फ़र भाई हैं। सही ज़फ़र है, भाई सारे ठीक है। चीज़ों पर करते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही है। लिहाजा ये तो इन लोगों की अच्छाई है जो मुझे यानी मेरी खूबियाँ वो कर रहे हैं यानी। और मेरी कुछ बातें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को थोड़ा सा सख्ती से भी समझानी होती हैं, लेकिन ये कि उसके अंदर भी प्यार होता है मेरा। मैं इसको अपना घर समझता हूँ, यानी जैसे घर में मैनेज हम करते हैं हर चीज़ को, तो यहाँ पे भी मैं जब आया था यहाँ सिर्फ 5 अफराद थे। 5 अफराद से मैंने स्टार्ट लिया था और आज माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे अफराद हैं। कुछ ख़वातीन भी हमारे पास हैं जो यानी कि हम और दूसरे ख़वातीन का जो ओल्ड हाउस है वहाँ पे हमको मुंतकिल कर दिया है, तो ये कि वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया हमारा यानी कि। ठीक है। अच्छा मतलब भी ऐसा यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे लोग मौजूद थे, कभी ऐसा हुआ कि किसी के घर वाले जो हैं वो जिस तरीके से बोल तो रहे होते हैं कि यार हम खुद आ गए, मुझे कुछ चीज़ें फ़ील हो रही थी कि जाहिर सी बात है कि बंदा बता नहीं पा रहा होता, वो बोलता है कि यार हम खुद ही आ गए, हम तो खुद ही आ गए। ऐसा हुआ है कि कभी कोई लेने आ गया हो जितने टाइम से अभी 1.5 साल में, आज कोई मिलने आता हो? ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है ना कि लोगों के पास यानी कि वक्त नहीं है बुज़ुर्गों को टाइम देने का।
अब अपने माँ बाप को अपने टाइम माँ देने बापों का। का नहीं है यानी, और अपने बुज़ुर्ग जो भी हैं उनको टाइम नहीं है उनके पास ना, सारे जॉब करते हैं सारे, यानी घर से बाहर रहते हैं। अब अकेले, जब बहुत से ऐसे भी हैं जो अकेले रह के डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ना शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि लोगों में भी मिक्स हो जाएंगे। और इस अच्छा, एक कुछ वजह- लोग ऐसे कुछ भी हैं। लोग ऐसे भी हैं हाँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने उनके बच्चों की रवैये की वजह से यहाँ परेशान हो, घर से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे ज़फ़र अब्बास साहब जो हैं वो जहाँ भी किसी को फुटपाथ पे या इधर उधर देखते हैं या किसी को वैसा देखते हैं कि ये इसका साथ कोई सहारा नहीं है, तो उसको ओल्ड एज होम की ऑफ़र कर देते हैं। लेकिन जब उनको ये भी कह देते हैं साथ में, अगर इनको कोई इस अपना कोई देखे और इनको देखे इस वीडियो को, तो अगर वो ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, ले जाना चाहे तो ले जा जाना सकता चाहे। है। और मिलने पे कोई पाबंदी नहीं है, सबके आते हैं, किसी के आते हैं किसी के नहीं आते हैं। और बहुत अब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सऊदी अरब में 16-17 साल लगा दिए और उन्हें सारी बच्चों के ऊपर अपना वक्फ कर दी ज़िंदगी, तो अब उनका आखिर में वो हाथ खाली हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि उनको उनकी तरबियत वालिद तो कर नहीं पा रहा होता है। अब वालदा अगर अच्छी हैं तो उन्होंने तरबियत सही कर ली, और अगर वालदा सही नहीं है तो उनके बच्चों की तरबियत सही नहीं हो, उनके बच्चे बाप को अहमियत ही नहीं देते हैं, क्योंकि सारा खर्चा जो है वालदा के हाथ से हुआ होता है। हाँ, ऐसे भी उनको नहीं लोग पता होता पीछे से आ कहाँ से आ रहा कहाँ है, से बाप रहा है, कमा के कैसे वो भेज रहा है। अहमियत नहीं होती है कि फिर, यानी बहुत सारी यानी कि ऐसी Stories हैं स्टोरीज, सबकी। अलग अलग स्टोरीज सबकी हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं ना, तो आप यकीन करें बहुत से तो ऐसे आते हैं जिनको बिल्कुल बोलना तक नहीं आता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल डिप्रेशन में इतना गए हुए होते हैं कि बोलना तक नहीं आता। लेकिन आहिस्ता उसके- आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उनको यानी कि उनके वो करते रिलैक्स करते हाँ, होंगे। रिलैक्स करते हैं, और सबसे यही बोलते हैं अगर कोई उनको तंग करता है या कोई परेशान करता है, ऐसा होता है बच्चों अपने भाइयों में भी हो जाता हाँ, है, ज़ाहिर सी बिल्कुल बात है, ऐसे भाई ही। बहनों में हो जाता है, तो हम उनको यानी उसके लिए समझाते हैं। इसीलिए मोहब्बत मुझसे करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत बिल्कुल और बहुत इसमें हाथ जो है ना मेरे फ़ारूक मिर्ज़ा साहब का फ़ारूक भाई का, जो मुझे है ना, मुझे जो है ना गाइड करते रहते हैं। ठीक है। फ़ारूक भाई से भी हमारी कोशिश करेंगे हम बात हो जाए फ़ारूक भाई से, तो अच्छा, क्योंकि वही ऑल ओवर जितनी भी ओल्ड एज होम है वही देख रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जेडीसी एक बड़ा इदारा है, ज़फ़र भाई ऑल ओवर सारी चीज़ें तो डायरेक्टली नहीं देख रहे होते, लेकिन इनके नीचे जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, सबके एक हैंड में एक चीज़ें दी हुई हैं, तो उस तरह लिहाज से बहुत बड़ा टाइम दिया हुआ होता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ईद मनाई, बुज़ुर्गों के साथ ईद मनाई, मैंने यहाँ पर आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखाई। कुछ भी हो, कोई सी भी ईद हो, मीठी ईद हो, बड़ी ईद हो, लेकिन अपनों की याद बड़ी आ रही होती है। आपने सुना कि देखा कि बात किसी की हो रही थी, रोना किसी को आ रहा था, यादें, सोचें, क्योंकि हर किसी ने अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ ईद मनाई होती है, उसको ईद वाले दिन वही चीज़ें याद आ रही होती हैं। सिर्फ दिखाने का मकसद ये होता है कि क्या पता कि जब टीवी पे अपने माँ बाप को देखें तो कोशिश करें, हो सकता है उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए, या फिर इस तरीके का फील हो जाए कि यार बस अब नहीं रहा जा रहा, मैं अपने बाप को लेके जा रहा हूँ, अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। तो ये भी इस तरीके के भी पॉइंट सामने आए हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि सामने देखें और कोशिश करें एटलीस्ट या तो मिलने आ जाएँ तो मेरे ख्याल से दिल भी बड़ा हो जाता है। खैर, अपने जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको देखने वालों को मैं बोलूँगा अपने माँ बाप को, अपना माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, और अपने मेरे ख्याल से हर ईद में इतना तो ज़रूर करें अपने माँ बाप के साथ। यहाँ पर अगर जिन लोगों ने छोड़ा हुआ है तो वो एटलीस्ट मिलने तो आएँ, और जिन लोग नहीं मिलने आ रहे उनके साथ वो ये ज़रूर सोच लें कि जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, मखफ़ात अमल है। खैर, ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। ईद मुबारक, आप सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।